नमस्कार, न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। सदस्यता अभियान में लक्ष्य से काफी पीछे चल रही प्रदेश बीजेपी अब सक्रिय सदस्यता अभियान के जरिए अपनी सदस्यता बढ़ाने की मुहिम शुरू की, जो आगामी 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत जो भी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता 100 सदस्य बनाएगा, उसे पार्टी सक्रिय सदस्य बनाएगी। इतना ही नहीं, निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने वाले कार्यकर्ता और नेता को सक्रिय सदस्य का फॉर्म भरना होगा। उसे 100 रुपये सदस्यता शुल्क नमो ऐप पर देने होंगे। ऐसे में कांग्रेस इस सदस्यता अभियान पर तंज कसी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। सदस्यता पर सियासत। भाजपा की सदस्यता अभियान लक्ष्य से काफी पीछे अभियान। अब सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत। 100 सदस्य बनाने वाले होंगे एक सक्रिय कार्यकर्ता। सक्रिय सदस्यता के जरिए लक्ष्य हासिल करने की कोशिश। तो छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 50 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा था। बाद में उसे और बढ़ाकर 60 लाख कर दिया गया था, लेकिन 15 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई, जिसको देखते हुए सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। जिस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि सक्रिय सदस्यता अभियान के तहत हम इस लक्ष्य को जरूर पूरा कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। सुनिए श्याम बिहारी जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं और यही कारण है कि अभी हमारा जो महासदस्यता अभियान है वो बहुत अच्छे से हुआ। हमारे पूरे देश में जो लक्ष्य रहा उसको हम लगभग पहुंच चुके हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हम लक्ष्य की ओर ऑनलाइन और ऑफलाइन करके छत्तीसगढ़ में भी जो लक्ष्य दिया गया था शुरू में, उस लक्ष्य को पार करने की स्थिति में है। अब परंपरागत जातियों के साथ ही पार्टी उस वर्ग पर भी फोकस बनाए हुए है जो कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं। इसमें एससी, एसटी और ओबीसी को सक्रिय सदस्य बनाने पर पार्टी नेतृत्व ने जोर दिया है। इस वर्गों में ज्यादा से ज्यादा सक्रिय सदस्य बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही युवाओं और किसानों को भी ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सक्रिय सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस का कहना है कि जब सदस्यता अभियान काम ही पूरा नहीं हुआ तो सक्रिय सदस्यता अभियान क्या काम आएगा। यह जबरदस्ती लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। सुनिए धनंजय ठाकुर को, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। भाजपा के सदस्यता अभियान की हवा खुल गई है। जिस प्रकार से बड़े बड़े दावे किए गए थे, उसके विपरीत परिणाम छत्तीसगढ़ में भाजपा के मेंबरशिप अभियान में देखने को मिल रहा है। लोग भाजपा से जुड़ना नहीं चाहते हैं और जिस प्रकार से जोर जबरदस्ती, लालच देकर, डरा धमकाकर सदस्य बनाने की खबरें सामने आई है, ये तो बड़ा हास्यास्पद है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सदस्य बनाने के लिए गुंडागर्दी करना पड़ रहा है, लालच देना पड़ रहा है और जो टारगेट छत्तीसगढ़ के नेताओं को मिला था उसे पूरा नहीं कर पाए हैं। इसलिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं कर रही है। इसी वजह से वो किसी निजी कंपनी को भाजपा के सदस्य बनाने के लिए ठेका दे दिए हैं और सुनने में आ रहा है कि प्रत्येक सदस्य के बनाने के पीछे 35 से 40 रुपए उस कंपनी को भुगतान किया जा रहा है। तो आज इस सदस्यता अभियान पर हम करेंगे चर्चा कि बीजेपी के जो छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान है उसे किसी कंपनी को दिया गया है कि वो इसे बनाए, इसे पूरा करे। एक सदस्य पर 35 या 36 रुपया यह आरोप लगाया जा रहा है कि उस कंपनी को दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। निपेंद्र पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी, सादिक अली जी, प्रवक्ता कांग्रेस, नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। निपेंद्र पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी, सवाल ये है कि सदस्यता अभियान के तहत जो लक्ष्य रखा गया था वो पूरा नहीं हो पाया। अब सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू हुआ है
और कांग्रेस कह रही है कि इसके लिए किसी कंपनी को हायर किया गया है और ये कंपनी हायर इसलिए किया गया है ताकि वो सदस्य बना सके। जी नमस्कार देवेंद्र जी, आपके न्यूज आवर के भी सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपको भी नमस्कार दर्शकों की तरफ से। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हम जो भी काम करते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं। कंपनी हायर करने वाली बातें, ये भ्रामक और हास्यास्पद बातें पता नहीं कांग्रेस को कौन बता देता है। ये आज तो कांग्रेस की खुद की प्रासंगिकता जो है वो छत्तीसगढ़ में अपनी खो चुकी है। विधानसभा और लोकसभा में बुरी तरीके हार के आज बल्कि कांग्रेस पार्टी से कोई जुड़ना नहीं चाहता है। जैसे हमारे भाजपा में एक जो संगठन चुनाव होता है, इसकी एक प्रक्रिया है। सबसे पहले हमारे यहाँ सदस्य बनाए जाते हैं, उसके बाद सक्रिय सदस्य बनते हैं, सक्रिय सदस्य बनने के बाद में बूथ समिति का चुनाव होता है, बूथ समिति के बाद में मंडल का चुनाव होता है, मंडल के बाद में जिला और जिला के बाद में प्रदेश में। ये तो हमारे संगठन की एक प्रक्रिया है। अब इन्हें किसने कह दिया कि कंपनी के द्वारा जो है भाजपा के सदस्यता अभियान को पूरा किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन सदस्यता के मोबाइल मिस कॉल के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से सदस्यता बनाने की बात कही गई थी। और छत्तीसगढ़ में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं है और ऑनलाइन वाला जो लिंक है काम नहीं करता है। इसी कारण हम सदस्यता अभियान में जो है वो पीछे हुए हैं। तब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया गया है कि जो 100 सदस्य बनाएंगे उनको ही सक्रिय सदस्य बनाया जाएगा। ये तो भाजपा में एक संगठन में हमेशा से चले आ रहा है कि जो सदस्य पहले सदस्य बनाए जाते हैं और उसके बाद सक्रिय सदस्य बनाए जाते हैं। कांग्रेस द्वारा ये कहना कि किसी कंपनी को हायर करके भाजपा के लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है, पता नहीं ऐसी जानकारी कौन देता है। खुद इनके तो संगठन में सदस्य ऐसी जानकारी कौन देता है? नहीं, ऐसी जानकारी कौन देता है, ये बात महत्वपूर्ण है। तो पूछ लेते हैं भाई शादी कली जी से। मैंने कहा ना ऐसी भ्रामक जानकारी इनको बता देता हूं। तो पूछ लेते हैं ना, शादी कली जी प्रवक्ता कांग्रेस हैं, कि ऐसी भ्रामक जानकारी आपको कौन देता है कि कंपनी जो है वो सदस्यता अभियान चला रही है, वो सदस्य बना रही है, बीजेपी ने हायर कर रखा है। शादी कली जी बताइए। जी नमस्कार कुशवाहा जी। जी नमस्कार संपादक महोदय जी। सबसे पहले तो मैं मेरे बीजेपी के साथी प्रवक्ता के जवाब पर आविष्ट करना चाहूंगा। देखिए, सदस्यता अभियान एक प्रक्रिया होती है, वो किसी भी पार्टी या संगठन की एक सतत प्रक्रिया होती है और सदस्यता अभियान के जरिए ही कोई भी संगठन या पार्टी अपने पार्टी या संगठन को मजबूत करती है। ये एक सतत प्रक्रिया होती है। रही बात अभी निपेंद्र भाई के आरोपों का जवाब मैं दे दूं। आपने सुना होगा ना, गुजरात में जहां जिसको आप गढ़ बोलते हैं, वहां जूनागढ़ हॉस्पिटल में एक मरीज मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने गया था। आधी रात को एक बीजेपी का कार्यकर्ता आता है और सब मरीजों को लेकर के, सब मरीजों से वो मोबाइल ले लेकर के, वो टीपी ले लेकर के वो सदस्य बना रहा होता है। ये पेपरों में भी छपा है, ये बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में छपा है। ये आरोप नहीं है साहब, ये अखबारों में भी आया है। अब रही बात, आप किसी कंपनी को ठेका देते हैं, हायर करते हैं, ये पेपर काफी है उस चीज को साबित करने के लिए कि आप किस हद तक जा सकते हैं सदस्यता। देखिए, सत्ता और सरकार की बात आपने कहीं लोकसभा और विधानसभा का जिक्र किया। सन 2018 के पहले नहीं, ये बताइए कांग्रेस को ये कैसे पता चला कि कंपनी सदस्यता अभियान जो है वो सदस्य बना रही है, उसको हायर किया गया है, और वो कंपनी कौन सी है? कुशवाहा जी, उसी पे आ रहा हूँ मैं। जी उसी पे आ रहा हूँ। इन्होंने बाकायदा नोएडा के एक निजी कंपनी, उनको ठेका देके रखा है 35 से 40 रुपए पर सदस्यों के लिए, और ये कोई पहली बार नहीं है। और रही बात, मैं उसी बात पे मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, इनको टारगेट दिया गया है, ऊपर से टारगेट अब ये दिया गया है कि अब 200 सदस्य बनाएगा उसको हम सक्रिय सदस्यता देंगे। आप समझिए बात को। इन्होंने शुरू में कोई टास्क नहीं दिया था तो शिथिल पड़ा हुआ था सदस्यता अभियान। अब एक लॉलीपॉप पकड़ा दिए कि भैया आप 100 सदस्य बनाइए, तब आपको हम सक्रिय सदस्य बनाएंगे। मेरे आरोपों को आप समझिए, मैंने ये पेपर दिखाया ना, इसको तो आरोप नहीं समझ सकते ना, ये तो सच्चाई है। खैर, आप यहाँ
2012 में विधानसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में ये छाती पीट पीट करके कहते थे कि हमारे 56 लाख सदस्य बन गए हैं। जब चुनाव का परिणाम आया तो इनको मात्र 35 से 36 लाख वोट पड़े थे, हमको 56 लाख वोट पड़े थे। हमने कभी छाती पीट के नहीं कहा कि हमने इतने लाख उतने लाख सदस्य बना लिए। अब आप यहीं पर देख लीजिए, देखिए सत्ता सरकार आने जाने के अपने एक कारण हो सकते हैं, लेकिन इनकी झूठ की जो कलाई है, पोल है, वो समय समय पर खुलते जाता है। आप भाजपा, आप उत्तर प्रदेश की बात को देख लीजिए, वहां पर जब इनका ये जो आंतरिक बैठक हुआ और वहां पर जब छठ से कैलकुलेशन किया गया, एक समीक्षा बैठक हुई, तो 5 सांसद और 22 विधायक तो ऐसे थे जिन्होंने 500 से भी कम सदस्य बनाए हुए थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाकायदा ये पेपरों में आया है ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब पूरे प्रमाण के साथ आप बैठे हैं आज बनाने के लिए किस तरीके से पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। निपेंद्र जी, तो आज हमारे आरोपों को आरोप मत समझिए। ये जो हो रहा है साहब, आप उससे मुंह भी मत मोड़िए। आप सदस्य बनाइए, सदस्यता अभियान करिए, लेकिन जरा पारदर्शी ढंग से कर लीजिए। मैं आपके माध्यम से आपके पार्टी को भी ये कहना चाहूंगा नितिन भाई कि आप सदस्यता अभियान करिए, लेकिन पारदर्शी लोकतांत्रिक ढंग से करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल निपेंद्र जी, आज तो मतलब पूरे प्रमाण के साथ बैठे हैं हमारे सादिक अली जी। खैर ठीक है, आएंगे निपेंद्र जी आपके पास भी, और आप भी प्रमाण के साथ कुछ जरूर बातें रखिएगा। लेकिन उससे पहले नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, इनके पास चलते हैं और सदस्यता के बारे में ही सवाल करते हैं। नागेंद्र जी, सवाल यहां पर यह है कि बीजेपी सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए ये जो तरीके अपना रही है, जैसा कि अभी सादिक अली जी ने कहा, वास्तव में इस तरह से सदस्यता बनाने से क्या पार्टी को लाभ होगा? देखिए, जब कोई पार्टी लोगों को अपने सदस्य बनाती है तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी खुद की इच्छा शक्ति होनी चाहिए उस पार्टी के प्रति। और अगर बलात् हम किसी को कोई प्रलोभन दे के अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो निष्ठा, वो कमिटमेंट नहीं मिल पाती। तो पार्टी का संगठन जो है, जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ केंद्रीय स्तर के, वो एक तरीके से संगठन के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ जुड़िए, उनको पार्टी के बारे में समझाइए और उनको अपने साथ जोड़िए। वो इस तरीके से आंकड़ों को बढ़ाने की, कोई जुगत लगाने की बात कहीं नहीं करती। तो मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया में अगर इस तरीके से कांग्रेस कोई लूप होल्स ढूंढ रही है तो इसको लेके बीजेपी को जरूर मंथन करना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। दूसरी चीज, एक इशारा ये और हो रहा है कांग्रेस की तरफ से कि लगातार जो सीट प्रदेश में 2 बार लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी ने हासिल करी है, हो सकता है उससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में अतिरिक्त उत्साह आ गया हो, आत्मविश्वास आ गया हो, वो आम जन के बीच उस तरीके से नहीं जुड़ पा रहे हैं या उनको सदस्य बनाने की दिशा में वो तत्परता नहीं दिखा पा रहे हैं, अपनी इच्छा शक्ति नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इसे मुझे लगता है कि एक स्वस्थ आलोचना के रूप में बीजेपी को स्वीकारना चाहिए कांग्रेस की बातों को। जी बिल्कुल। निपेंद्र पटेल जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अभी सादिक अली जी कह रहे हैं कि नोएडा की कंपनी है, ठीक है, नाम नहीं बता पाए हैं, लेकिन जो पेपर की कटिंग के साथ, प्रमाण के साथ जिस तरह से सदस्य बनाया जा रहा है, उस सदस्यता और इस अभियान से क्या आप संतुष्ट हैं? उस तरह से सदस्य बनाए जाने चाहिए, आपकी क्या राय है? जी, पार्टी ने जो लक्ष्य दिया है हम उसी निर्धारित, मतलब मरीजों को भी जाएंगे बेड पर बैठ करके और ओटीपी ले लेके सदस्य बनाएंगे तो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। लक्ष्य तो पूरा करना है, तो इसी तरह से नहीं, क्षेत्र में जा रहे। देखिए, अभी सादिक अली जी ने ये कहा कि पहले सदस्य बनाने के लिए फिर 100 का लक्ष्य दिया गया। ये तो शुरू से ही था। विधायकों को 10,000 सदस्य बनाने हैं, लोकसभा के सांसदों को 20,000 सदस्य बनाने हैं, और जो सामान्य कार्यकर्ता है उनको 100 सदस्य बनाने हैं, सक्रिय सदस्य बनाने के लिए। ये प्रक्रिया हमारा हमेशा से चलते रहा है। हमने पिछले बार भी जब सदस्यता अभियान चलाया था तब भी ये शर्तें थी कि आपको 100 के
100 कार्यकर्ता बनाने वाले ही सक्रिय सदस्य बनेंगे और उन्हीं में से ही पदाधिकारी चुनेंगे। हमारा काम जो है वो सही तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है और हमारे नेता जो है वो नेता भाजपा कार्यकर्ता क्षेत्र में जाकर लोगों से हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब तक भाजपा पे अछूते रहे हैं। और कब कांग्रेस के पास तो कोई विचारधारा है ही नहीं ना, तो वो कौन सी विचारधारा को लेकर जाएंगे। भाजपा अपनी विचारधारा और रीति नीति को लेकर लोगों के पास जा रही है और उनसे सदस्य लोगों के पास जा रही है, वो सब ठीक है के द्वारा। निपेंद्र जी, लोगों के पास जा रही है वो सब ठीक है, अच्छी बातें हैं। ज्यादा से ज्यादा सदस्य बने आपके, ये बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन जो कटिंग दिखा रहे थे अभी, पेपर जरा दिखाइएगा शादी अली जी, जो आप कटिंग दिखा रहे थे अभी कि मरीजों के पास जाकर के, ये देखिए ये क्या है, ये झूठ छाप रहा है क्या पेपर, जो मरीजों अस्पताल में जाके मरीजों को सदस्य बनाया जा रहा है। ये क्या है, ये कौन सी सदस्यता अभियान है, जरा ये देखिए। ये पेपर अगर झूठा है तो राज्य में किसी कार्यकर्ता ने अति उत्साह में जाकर अगर ये कार्य किया होगा तो आप हर कार्यकर्ता के ऊपर में ऐसा लांछन नहीं लगा सकते ना। हमारे छत्तीसगढ़ में भाजपा के कार्यकर्ता और नेता जो है वो उचित तरीके से ही लोगों को सदस्य बना रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और इनके नेताओं के द्वारा ये कहना कि डरा कर, धमका कर, प्रलोभन देकर हाँ, ये भी बात बनाया जा रहा है, ये पूरी तरीके से गलत है। जी बिल्कुल, और गलत होनी भी चाहिए। हम बहुत जल्दी अपनी सदस्यता का जो लक्ष्य है हमारा 7 लाख का, उसे पूरा भी करेंगे हम। जी बिल्कुल, अच्छी बात है। उसमें थोड़ा समय लग सकता है, जो संगठन ने समय निर्धारित किया था उससे थोड़ा अधिक समय लग सकता है, पर हम उस लक्ष्य को पूरा जरूर करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। सादिक अली जी, आपने तो बहुत मतलब प्रमाण जुटाए हैं, अच्छे अच्छे प्रमाण जुटाए हैं, पेपर की कटिंग लेके रखे हैं, ये ठीक है, अच्छी बात है। कम से कम इनका एक कार्यकर्ता अगर पार्टी की बात मानता है और ये कहता है कि नहीं हमको किसी भी तरीके से बनाना है और अस्पताल में पहुंच करके वो बनाता है, तो हम ये मानते हैं कि वो जो सदस्य बनाया ये गलत हो सकते हैं। लेकिन उसकी कार्यनिष्ठा तो देखिए आप, ऐसे कार्यकर्ता हैं बीजेपी में। कांग्रेस ऐसे कार्यकर्ता क्यों नहीं अपने अंदर पैदा कर पाती, अपने पार्टी के अंदर पैदा कर पाती, ऐसे कार्यकर्ता क्यों नहीं ला पाती? वो तो देखते हैं कि चुनाव आते ही भर भरा के कहीं इस पार्टी में घुस गए, कभी इस पार्टी में घुस गए। तो अपने इतनी कटिंग जो आप दिखाए हैं अभी, उससे बेटर ये होता कि अपने पार्टी के बारे में आप लोग विचार करते तो बेहतर होता और अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता बनाते, इनसे ज्यादा बना लेते। ये अस्पताल में गए हैं, आप ट्रेन के सफर में बनवा लेते, हवाई जहाज में उड़ते हुए बनवा लेते। ये तो अपनी अपनी कैपेसिटी की बात है, क्या दिक्कत थी? ये रोकने जाएंगे क्या? जी 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 कुशवाहा जी, सबसे पहले मैं निपेन भाई के उस सवाल का जवाब दे दूं। बेचारे बड़े धर्म संकट में हैं, इसलिए वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। देखिए, हमें आपके जैसे विचारधारा की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो है निपेन भाई, वो सहिष्णु विचारधारा है, अहिंसात्मक विचारधारा की पार्टी है। और आप देखते हैं कि हमें आपके जैसे सांप्रदायिक विचारधारा की आवश्यकता नहीं है। रही बात कुशवाहा जी, अभी जो आपने हमें सलाह दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन सी बात हुई? देखिए, अस्पताल में जाकर के सदस्यता कराना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप ये बताइए 11 बजे रात को एक व्यक्ति मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए बेड पे लेटा हुआ है, वो अचानक उसकी नींद खुलती है और वो 11 बजे रात को वो देखता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी आकर के वो मोबाइल ले लेके OTP दे करके वो सदस्य बना रहे हैं। यहाँ पर तो समझ में नहीं आता ना, जबकि गुजरात को आपका गढ़ है, आपको तो वहां पर दिन दहाड़े आप जाइए अस्पताल में, आप तो शांतिप्रिय ढंग से सदस्यता बना रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी का, आपको कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं ना। फिर रात को 11 बजे रात के अंधेरे में आपको सदस्यता अभियान की क्या जरूरत आन पड़ी? दूसरे उदाहरण आप ले लीजिए, मध्य प्रदेश में इनको सदस्य बनने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। वहां पर हमारे जो उप सरपंच है कांग्रेस पार्टी के, उसको ये सदस्य बना डाले। वहां पर कांग्रेस महासचिव है महिला कांग्रेस की, उसको ये सदस्य बना डाले। तो बात इसके देख सकते हैं। अब ये मामला थाने में भी है ना, फर्जी तरीके से सदस्यता। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है, कांग्रेस पार्टी कभी भी डरा करके
सदस्यता अभियान नहीं करवाई है। मैं यहाँ पर एक बात, सदस्यता अभियान प्रत्यक्ष हमारे बाकायदा उस बिंदुओं को भरा जाता है, आप एलिजिबल हैं तो आप आइए कांग्रेस पार्टी में, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम ऐसे आधे रात को अंधेरे में जाकर के किसी मरीज को जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने का है उसको सदस्य नहीं बना सकते वहां की। ये हमारे नहीं, आपका ऑब्जेक्शन किस पर है कि उस मोतियाबिंद वाले जो ऑपरेशन हुआ था जिस व्यक्ति का जिसे मोतियाबिंद था उसको सदस्यता बना लिया इन्होंने, इसलिए ये ऑब्जेक्शन है या फिर रात को बनाया गया उस पर ऑब्जेक्शन है? देखिए, ऑब्जेक्शन किसी पर भी नहीं है, ऑब्जेक्शन किसी पर भी नहीं है। वस्तुस्थिति आप भी समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं मिल रहा है। ये सरकार बनाने की बात करते हैं, ये विधानसभा या लोकसभा चुनाव जीतने की बात करते हैं। देखिए, सरकार बनने और नहीं बनने के अपने एक क्षणिक कारण, त्वरित कारण हो सकते हैं। आप वोट प्रतिशत देख लीजिए, लोकसभा चुनाव के भी वोट प्रतिशत देख लीजिए, ये तो 400 पार जाने वाले थे। आप तो ये बात जानते हैं ना, ये तो कोई आरोप नहीं है, ये तो 400 पार जाने वाले थे, कितने में रह गए? 240 में रह गए। अब ये आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा दिए कि आप 99 रह करके इतना कुछ। भैया, हमने तो नहीं कहा था ना कि हम 400 पार जाएंगे, हमने तो कोई ऐसा कोई वो नहीं किया था ना जी। आप ही 400 पार जाएंगे, आपने ये दुनिया भर का बात किए थे। अब स्थिति ये बन गई है कि आपको अपने लोग नहीं मिल रहे हैं कि भाई आपका तो सरकार है, सत्ता है, आप भिंडहारे जाइए ना हॉस्पिटल में, कौन मना करेगा आपको? परंतु कुशवाहा जी, आप वस्तु स्थिति समझिए, इनकी धर्म संकट समझिए कि इन बेचारों को दिन के उजाले में कोई भाव नहीं दे रहा है, इसलिए रात को चुपचाप चोरी छुपे जा करके वहां सदस्यता अभियान कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए, समय समाप्ति की ओर है और नागेंद्र वर्मा जी के पास भी जाना है। इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के महासचिव या सरपंच को बनाया। अब ये कांग्रेस के इनके नेता क्या इतने नादान है कि इनको भाजपा का सदस्य बनाया जा रहा है वो नहीं पता होगा? किसी ने मोबाइल मंगा और क्या सिर्फ ओटीपी डाल के तो सदस्य नहीं बनाया जा सकता ना, जब तक हम उसका डिटेल नहीं भरेंगे, सारा नाम पता उम्र भरते हैं, तो ये ऐसा इतने नादान नहीं होंगे उनके कार्यकर्ता कि इन्होंने मोबाइल दे दिया और अनजाने में ही सदस्य बन गए। ये कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं को सदस्य बनाया जा रहा है। वैसे हमने जो इनके फर्जी सदस्यता अभियान को एनएसयूआई के चुनाव के समय में देखा है, एनएसयूआई के चुनाव के समय में इनके युवा नेता किस प्रकार के फर्जी मतदाता सूची लेकर आते हैं वो पूरे प्रदेश में जग जाहिर हुआ था। तो ये भाजपा के सदस्यता अभियान पर टिप्पणी करने के बजाय अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। हम तो आज नहीं तो कल लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। चलिए, लक्ष्य प्राप्त कीजिए, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। नागेंद्र वर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। नागेंद्र वर्मा जी, सदस्यता अभियान वास्तव में सही अर्थों में सही तरीके से होना चाहिए जिससे कि पार्टी अपना आकलन खुद कर सके। सदस्यता इसलिए भी बनाई जाती है, लेकिन चलिए, जो स्थिति हो, जो वस्तु स्थिति हो, वो पार्टी का अपना काम है, करें। लेकिन विपक्ष का जो काम होता है वो ये होता है कि लोगों की क्या परेशानियां हैं, सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देती और उस परेशानियों की तरफ ध्यान दिलाने का काम होना चाहिए विपक्ष का। अगर विपक्ष सदस्यता अभियान की तरफ रुख कर रही है तो हमें नहीं लगता कि इससे किसी व्यक्ति का भला हो सकता है, किसी जनता का भला हो सकता है। जी देवेंद्र जी, बहुत सही चीज आपने कही। संख्या बल बढ़ाना और सिद्धांतों को फॉलोअर पैदा करना, ये दोनों में बहुत फर्क है। लोग अगर पार्टी की नीति सिद्धांत इस पे अगर आस्था रखते हैं तब तो आप कह सकते हैं कि आपने बहुत अच्छे ईमानदार सदस्य। और अगर आप करने तो चलिए, नागेंद्र वर्मा जी तो बताई जाती है सदस्यों के जी जी बहुत बड़ी संख्या
तो भी सोचना पड़ता है। टारगेट किसी भी तरीके से बढ़ता है, चाहे वो राजनीतिक दल के संगठन के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से मेंबर्स बढ़ाने का हो, या फिर सरकारी कर्मचारियों को कोई टारगेट दिया जाता है जो बहुत ऊंचा लक्ष्य होता है, तो उसमें भी गड़बड़ियां आती है। हमने वो भी दौर देखा है। चलिए, नागेंद्र वर्मा जी की आवाज हम तक प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर सदस्यता पर सियासत हो रही है, नहीं होनी चाहिए। कोई पार्टी अपनी सदस्यता बढ़ा रही है, किस तरह से बढ़ा रही है वो खुद जाने। अगर गलत तरीके से बढ़ा रही होगी, फर्जी लोगों को अपना सदस्य बता रही होगी, तो चुनाव में क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में आपने क्या किया है। इस पर किसी विपक्षी पार्टी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बशर्ते उसे अपनी पार्टी के संगठन पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, साथ ही साथ विपक्ष की यह जिम्मेदारी है कि वो जनता की बातों को रखे, उनकी परेशानियों को सरकार तक भेजे, उन्हें सुनाए, उन्हें समझाए। और समझाने का तरीका तो आप जानते ही हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन करना, बताना, सदन में रखना, ये सब काम विपक्ष का है। अब पार्टी सदस्यता बना रही है फर्जी, इससे आम जनता का कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए जनता की समस्याओं को उठाइए, और अगर जो पार्टी की सदस्यता पर ध्यान देनी है तो अपनी पार्टी पर ध्यान दीजिए, अपने संगठन को मजबूत बनाइए, अपने कार्यकर्ता बनाइए। बाकी अगर जो बातें आप करते हैं तो वास्तव में ये बातें उचित नहीं लगती हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।